घर पे छापे मार मार के उनको जेल में आप बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हो जा सकता है? ये है खेल, ईडी का खेल, बेल का खेल। इस तरह से तानाशाही तरीके से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री के समर्थन में, जेल जाने के विरोध में हम लोग एक दिन का उपवास रख रहे हैं। घोटाला किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके घोटाला बनाया गया है, इसका प्रमाण हमारे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल भी दे दिया गया है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने पटना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग मौजूद थे। इन लोगों ने वर्तमान केंद्र सरकार के तानाशाह रवैया को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के विरोध में एक दिन का उपवास भी रखने का भी फैसला लिया है। तो विस्तार से आगे सुनिए। और जैसा कि आपको पता होगा, आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रेस वार्ता करके वर्तमान में जो देश की स्थिति है, वर्तमान में देश का जो शासक है, देश का जो मुखिया है, जो तानाशाह हो गया है, जिस प्रकार का चुनाव देश में करवाया जा रहा है, यह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कि विस्फोटक है, विनाशकारी है। चुनाव लोकतंत्र की गरिमा है। चुनाव के माध्यम से हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं। वर्तमान तानाशाह क्या कर रहा है? ये अपने विरोधियों को, जो चुनाव में उनके खिलाफ जो खड़े होंगे, उनको, जो उनके खिलाफ जो भाषण देंगे। आपने भारत का संविधान बचपन से देखा है, पढ़ा है, सुना है। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी भाव अभिव्यक्ति कर सके, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन वर्तमान में तानाशाह के खिलाफ कोई अगर मुंह खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके घर पर ईडी भेज दी जाती है, उसके यहाँ छापेमारी कराई जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जब विरोधियों को आप जेल में बंद कर देंगे तो फिर ये चुनाव कैसा है? जब आपके खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को घर पे छापे मार मार के उनको जेल में आप बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हो जा सकता है? तो इसलिए मैं कहा कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है तानाशाह के द्वारा। तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। तानाशाह चाहता है कि 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं हो। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती झूठा आरोप लगाकर, फर्जी मुकदमा का आरोप लगाकर, पीएलए में सेक्शन 45 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में ठूंस दिया गया। उनके खिलाफ जो सरकारी गवाह थे खड़े किए गए। 10-10 गवाही उनकी पहले हुई। क्या नाम था सर? शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी जी। शरद चंद्र रेड्डी जी ने अपने 9 बार बयान दिए। उस बयान को डस्टबिन में रख दिया इन्होंने, और 10वीं बार उन्होंने बोला कि हाँ मैं केजरीवाल जी को जानता हूँ, उसको लगाया, उसको रिलेट किया। और सुनिए, शरद चंद्र रेड्डी जी क्या इन्होंने छापा मारा। छापा मारने के 3 महीने के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टर बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। और जब उन्होंने उनके बेटा को भी गिरफ्तार किया, और जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दिया, सरकारी गवाह जब बन गए, तो उनका बेल दे दिया। ये है खेल, ईडी का खेल, बेल का खेल। आम आदमी पार्टी से उनको डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। संजय सिंह जी को आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनको बेल दे दिया। ईडी को कहा तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ, आपने 6.5 महीना बेवजह का इनको जेल में बंद रखा। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग आपके बीच बैठे हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता आपके बीच हैं, वो आपको बताएंगे। कल 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल में हम पूरे देश में एक प्रार्थना सभा और सामूहिक उपवास कर रहे हैं, जिसकी ये जानकारी देंगे। और आम आदमी पार्टी की और भी बहुत सारी बातें हैं, जिसको विस्तार से टेक्निकली हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है आपको बताएंगे। डॉक्टर शशिकांत जी। सर्वप्रथम दिल्ली में एक सरकार चल रही थी जो आज़ादी के 70 साल के बाद अगर किसी ने संवेदना के साथ आम आदमी के लिए, जनता के लिए अगर किसी ने सरकार ने काम किया,
तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में काम किया, जो कि सच में जो क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का और भीमराव अंबेडकर जी और बहुत सारे क्रांतिकारियों का जो सपना था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें जो है हर एक आदमी को मिलना चाहिए, हर एक जनता को मिलना चाहिए, वो माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कर रहे थे। और दिल्ली में होने के बाद ठीक आपने देखा कि पंजाब में जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी भगवंत मान जी के नेतृत्व में, वो भी जो है युवाओं को रोजगार देने में, बिजली वहाँ मुफ्त दी गई, और जो है जिस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है वो भी पंजाब में लाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जिनका रोजगार चल रहा था, जिनका दुकान चल रहा था, उनको पेट में पीड़ा होने लगा और मरोड़ होने लगा, जिसके वजह से हम सम्मन पे सम्मन दे करके उनको गिरफ्तारी का एक माहौल बनाया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह से हमें जो है हमें गिरफ्तार किया गया और किस तरह से जो सम्मन ईडी के द्वारा भेजा गया है वो पूरा का पूरा अनैतिक और गलत है। उन्होंने सम्मन पे सम्मन भेजने के बाद उसको कोर्ट के द्वारा, वकील के द्वारा गलत ठहराने के बाद अंततोगत्वा आपने देखा कि रात में 9 बजे रात में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी दफ्तर ले जाती है और गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डाल देती है। सबने देखा कि किस तरह से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मोदी जी का सरकार हो, किस तरह से तानाशाही तरीके से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया गया। दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है कि अगर कोई जनता के लिए काम करता है, कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है, तो है अरविंद केजरीवाल। अगर किसी ने सरकारी स्कूल को, जिसको कभी कहा जाता था कि सरकारी स्कूल कभी ठीक नहीं हो सकता है, अस्पताल कभी ठीक नहीं हो सकता है, दिल्ली में फरिश्ते योजना हम लोगों ने चलाया, तो जिन सारी चीज़ों को दूसरी पार्टियां और सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं कहते थे कि असंभव है, ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभव करके दिखा दिया। और यही दिक्कत है हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि कैसे हमारे खिलाफ सीना तान करके दिल्ली में एक मुख्यमंत्री खड़ा है, इसको एन केन प्रतरेण बंद किया जाए, और वही हश्र किया और जेल में बंद कर दिया गया। तो पूरे भारत में आम आदमी पार्टी हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन, ये जो जेल में बंद करने का खेल है, इसको उजागर करने के लिए आज हम लोग आपके समक्ष मीडिया में बैठे हुए हैं। और कल 7 तारीख को पूरे भारत में, भारत के हर राज्यों में, हर राज्य के मुख्यालय में और ज़िले में हम लोग अरविंद केजरीवाल यशस्वी मुख्यमंत्री के समर्थन में, जेल जाने के विरोध में हम लोग एक दिन का उपवास रख रहे हैं। जिस तरह से सेंट्रल कमेटी की तरफ से पूरे देश में उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, उसी तरह से हमारे बिहार राज्य में भी पटना में गर्दनी बाग में कल 10 बजे से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उपवास का कार्यक्रम होगा, वहाँ पूरा आम आदमी पार्टी की जिला इकाई बैठेगी, विधानसभा की इकाई बैठेगी, पंचायत की इकाई बैठेगी, और गर्दनी बाग में एक दिन का सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हर जिले में, टोटल हमारे बिहार में 38 जिले हैं, जिले के मुख्यालय में हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में एक दिन का उपवास रखेंगे। आज इसी मैसेज को देने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष हम लोग आपके प्रस्तुत हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी केंद्र की सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ तन करके खड़ी है और विरोध दर्ज कर रही है और जनता के मुद्दों को उठा रही है, इस चीज़ को केवल देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर टिप्पणी किया है। आपने देखा कि किस तरह से कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके गिरफ्तारी के खिलाफ कमेंट किया है, उस पर कहा है कि न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देशवासियों को, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भी एक कर्तव्य बनती है
कि जिस तरह से 1947 से पहले हम लोग आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, हम लोग इस तानाशाह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी तन करके खड़े हैं और हर विरोध का जो है सामना करने के लिए सीना तान के हम लोग खड़े हैं। बिहार इकाई की तरफ से पूरी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ये आह्वान करते हैं कि जितने भी हमारे जिले में कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे प्रखंड में कार्यकर्ता हैं, गांव में कार्यकर्ता है, जिले मुख्यालय पर कल 7 तारीख को 10 बजे जो है धरना करेंगे, अनशन करेंगे, उपवास करेंगे और उसमें एक विरोध दर्ज करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को झूठी केस में फंसाया गया है। मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण भी कर देना चाहता हूँ कि ये शराब घोटाला है क्या? शराब घोटाला किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके घोटाला बनाया गया है। इसका प्रमाण हमारे पास है। आप देख लीजिए, ईडी सीबीआई आज तक जो है शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया ढूंढने में असमर्थ रही है, बताने में असमर्थ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बता दिया कि देखो शराब घोटाला का पैसा कहाँ है। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा जब 9 बार पूछताछ किया गया, उसे जेल में बंद किया गया, तो प्रताड़ित करने के बाद 9 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो है कहीं जिक्र नहीं किया, आम आदमी पार्टी का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास मैं गया था, अपने एनजीओ के कार्य के लिए गया था, अपने एनजीओ के काम के लिए गया था, कोई भी इस तरह की हमारी बात नहीं, अरविंद केजरीवाल को मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन जब ईडी और जब उनको दबाव दिया गया और जब उनको प्रेशर दिया गया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया 10वें बार में और उनको तुरंत रिहा कर दिया गया। और जिस तरह से आपने रेड्डी बंधुओं को आपने देखा कि किस तरह से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड, टोटल 60 करोड़ रुपए बनता है, सारा चीज 2 बार उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी बहुत बड़ा घोटाला है कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी ने, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं और उनकी फर्जी दवाइयां पकड़ी गई है, वो भारतीय जनता पार्टी को जो है चंदा देते हैं और उनकी दवाइयों को जो है क्लियरेंस दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा कि देख लीजिए हमारा जो शराब घोटाले का पैसा जो है, जो मनी ट्रेल है, सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। तो बताइए शराब घोटाला फर्जी घोटाला है कि नहीं? दूसरा, भारतीय कानून कहता है, हमारे मनोज जी वकील भी हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये कह दें कि फलाने व्यक्ति चोर है तो चोर नहीं हो जाता है, उसके लिए साबित करना पड़ता है, उसके लिए गवाह देना पड़ता है, उसके लिए तथ्य देना पड़ता है, ईर्ष्या की भावना से। तो उसी तरह से पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किसी भी विपक्ष में दम तो नहीं है। अगर कोई मुद्दा उठाता है तो अरविंद केजरीवाल हैं और संजय सिंह जी हैं, और अगर इस मुद्दे उठाने वाले लोगों को जेल के अंदर कर दिया जाएगा तो 24 का चुनाव हम लोग 400 पार कर जाएंगे। ये 400 पार का इनका नाटक जो है, अगर ये 400 पार कर रहे हैं तो विपक्षियों को जेल में क्यों भर रहे हैं? इससे भी प्रमाणित मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि आपने देखा कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा नोट किया और अपने ऑर्डर में लिखा कि ईडी जवाब दे, क्यों नहीं इनको बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी गवाह के, बिना तथ्य के आपने इनको जेल में बंद किया है, क्यों नहीं इनको आरोप मुक्त कर दिया जाए। उस दिन ईडी का जो है पूरा मुंह सिल जाता है और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जेल से बाहर आ जाते हैं। तो आप पत्रकार बंधुओं और बिहार के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तानाशाही का खेल चल रहा है। और आप लोग तो पत्रकारिता से हैं, जानते हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का तानाशाही का खेल नहीं चला, उसी तरह से मोदी जी का भी तानाशाही का खेल नहीं चलेगा। और इसका पर्दाफाश अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी कर सकते हैं, और यही हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी हम लोग आपके समक्ष आकर के अपनी बातों को रखेंगे, तथ्य को रखेंगे। फिलहाल कल जो है हम लोग पूरे बिहार में जिले के हर मुख्यालय में
एक दिन का सामूहिक उपवास रख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो है, यशस्वी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको तानाशाही के दम पर जेल के अंदर बंद किया गया है। कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो उनको सरकार जल्द से जल्द रिहा करे। एक तरफ जहां कांग्रेस आपका गठबंधन का भाग है, दूसरी तरफ आप इस तरह से तुलना कर रहे हैं, क्या दर्शाता है? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हमारा जो गठबंधन है, दिल्ली में हमने 4 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और वहाँ कांग्रेस हम लोग 3 सीट पे लड़ रही है। तो गठबंधन हमारा है। हमने पहले भी कहा है, हमारे माननीय केंद्रीय नेताओं ने कहा है कि गठबंधन हम लोकसभा में कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की तानाशाही सरकार है, जिस तरह से दबंगई कर रही है, जिस तरह से जो है जनता को महंगाई में ढकेल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का खेल खेला जा रहा है, इसको रोकने के लिए, इसको जो है अंकुश लगाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो उसी के तत्वाधान के तहत हम लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को 400 पार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 40 सीट भी लेकर के आ जाएं तो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति ना हो। तो हम लोग जो है अपने जो विपक्षी टीम है, आपने देखा 31 मार्च को रामलीला मैदान में, वहाँ पर सोनिया गांधी भी थी, वहाँ राहुल गांधी जी भी थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी थे। तो सभी हमारे विपक्ष, वहाँ समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी भी थे। आप देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन था, सभी पार्टियों का। तो हम लोग एकजुट हैं, लेकिन जो चीज़ सत्य है वो तो सत्य कहाँ ही जाएगा, क्योंकि अगर तानाशाही है, बिना गवाह के अगर आपको किसी ने कह दिया, उसको जेल में बंद कर रहे हैं, तो ये भारतीय कानून का उल्लंघन है और ये कानून नहीं है। देश के सामने अभी सिर्फ एक समस्या है, देश तानाशाह के हाथों में है, उससे देश को मुक्त कराना है। तो अभी नहीं देखना है कि कौन कांग्रेस है, कौन राष्ट्रीय जनता दल है, किनसे हम कब लड़े थे, नहीं लड़े थे। आपके घर में अगर डकैती हो रही है, मतलब मुद्दा आप लोग का एक है, मोदी भगाओ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। जी आप आइए, ऑन द रिकॉर्ड आइए। अभी आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा देश को तानाशाह के हाथों से मुक्त कराना है। आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश जो गलत रास्ते पे जा रहा है, देश को जो बेचा जा रहा है, व्यापारियों के हाथों बेचा जा रहा है, उससे भारत को मुक्त कराना है। और हम मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन से जेल तक हम जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे, 400। हाँ, 400 तो ले ही आएंगे ना भैया। उनका 30% वोट है, 15% ईवीएम का सेटिंग करेंगे, हो गया। ईवीएम की याद आप लोग को तभी आती है जब चुनाव हारते हैं। जी नहीं, मैं अधिवक्ता हूँ, पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ, और दिल्ली में हमारे वकील साथी पिछले 1 साल से प्रतिदिन धरना करते हैं। आपका चैनल नहीं दिखाता है, रोक दिया जाता है आपको, आपके हाथ बांध दिए जाते हैं। अरे हमें भी जेल भेज दिया गया, मेरे मुख्यमंत्री को भेज दिया गया, आपका भी हाथ बंधा है, मुझे पता है। आप दिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं दिखाया जाएगा। आपके बिरादरी के लोग दिखाना चाहते हैं, प्रतिदिन वहाँ लगातार धरना चल रहा है, लगातार देश में आवाज़ें उठ रही है, कुचल दिया जा रहा है। अरे अभी इमरजेंसी वाली हालात है साहब। भाई अब जब 400 पार कर रहा है, किसी को लग रहा है कि 400 पार कर गया तो हम ऐसे नाव पर बैठे जो हमको मंत्री बना सके। तो ये तो चलता रहता है ना राजनीति में। आने वाले लोगों, जाने वाले लोगों की एक बिरादरी होती है, याद रखिएगा। राजनीति में गौर से देखिएगा, एक चेहरा होता है, वो आता भी है जाता भी है, आता भी है जाता भी है। देखिए, इनको लग रहा है जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। बहुत सही कहा। वॉशिंग मशीन वो का चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ चले जाएंगे तो जो हमारे ऊपर ईडी का आज न कल जो है छापा पड़ेगा, है ना, तो उससे बचने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, ना कि उनके समर्थन में जा रहे हैं, वो दबाव में जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो है तो एक हाथ में ईडी और एक हाथ में जैसे रुपए का बास्केट लेकर के चल रहा है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, याद रखिएगा। या तो फिर ईडी के डर से नहीं, ईडी कोई काम नहीं अपना कर रहा है। ईडी पूरी तरह से सरकार का सेवक हो गया है अभी, जो कि स्वाधीन वो संस्था है, लेकिन अभी पूरी तरह से बीजेपी का चंगुल में है वो, और बीजेपी जैसे कह रही है उस तरह से ईडी सुन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक तानाशाह है, उस तानाशाह के हाथ ये देश है, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया है। आप सब जानते हैं, आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, लेकिन सब आपको पता है। ये कतार है, एक सीरीज है जिन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
देखिए, विश्व में भारत जो है वो अपने लोकतंत्र के लिए ही हम जाने जाते हैं। हम सब इस लोकतंत्र के अंदर ही जब से आँख खुला है तब से देख रहे हैं। आज़ादी के बाद से हम यही स्थिति देख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी ना हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एक फिर से गुलामी की जंजीरों में है, बंधे जा रहे हैं। और हमारा देश, जिसको बोलने की आज़ादी में इतनी रुकावट आ रही है कि अगर कोई सही बात कहता है, विपक्ष होता किस लिए है? सत्ता, पावर में जो लोग रहते हैं उनसे प्रश्न करने के लिए। अगर वो प्रश्न न करे, विपक्ष अपना प्रश्न सत्ता से न करे, तो फिर वो विपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है? इसलिए विपक्ष को सत्ता पक्ष ने वो अधिकार छीन करके उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है। तो ये कैसा चुनाव है? ये कैसा आम चुनाव है? कैसा लोकसभा का चुनाव है जहाँ सत्ता के पक्ष वाले लोग सब सिर्फ विपक्ष को अलग रख करके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? तब तो ये एक तरफा खेल है ये। अगर आगे वाले को, विपक्ष को आप पंगु बना देते हैं तो आप उसमें जीतने और हारने का क्या सवाल उठता है? वो तो वन साइडेड गेम है। ऐसे तो चुनाव नहीं होते ना। कहने का मतलब है कि एनडीए चाहता है कि भारत विपक्ष मुक्त हो। एकदम साफ मंशा यही है। आप देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी जिस तरह से समन किया गया, उनका दोष क्या है? इसलिए कि वो सरकारी स्कूल को अच्छा बना दिए, वो स्वास्थ्य में इतना प्रगति कर दिए कि लोगों को फ्री सब कुछ, बिजली पानी सब, जो उनकी अभी बुनियादी जो चीजें हैं, जो जनता की लोक कल्याणकारी समाज में जो सरकारें जब बनती हैं तो वो जनता के हित के लिए रक्षा करती है। लेकिन जनता के हित की रक्षा कैसे होगी जब उसे स्वच्छ जल मिलेगा पीने के लिए, उसे बिजली पानी की सुविधा होगी, उसे वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस सरकारी स्कूल अच्छे चाहिए जहां उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और हम लोग बाकी लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी अस्पतालें चाहिए जहां उनको मुफ्त इलाज मिल सके, मुफ्त जांच हो सके, मुफ्त दवाइयां मिल सके। और इन सब चीजों को करने वाली सिर्फ एक पार्टी है अभी, अब वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने काम की राजनीति के लिए जानी जाती है। यह जो मुद्दा है केजरीवाल साहब का गिरफ्तारी का, वह नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। और इसमें जर्मनी, यूके, अमेरिका और यहाँ तक यूएनओ में इंटरफेयर कर दिया है। और सवाल पूछ रहा है मोदी से कि जब चुनाव की घोषणा हो गया तो घोषणा हो जाने के बाद सभी पार्टियों को स्वतंत्रता रूप से चुनाव लड़ने का, सभी जनता को अपने मत देने का अधिकार होता है और सबको बराबर अधिकार होता है। लेकिन चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद, क्या किसी भी विपक्षी का, पार्टी का जो मुख्य लीडर होता है उसको गिरफ्तार करना कितना उचित है? तो मोदी साहब से जवाब मांगा तो टाल मटोल करके ये जो है रह गए और सही जवाब नहीं दिया। अब सोच लीजिए, जो मुद्दा नेशनल होना चाहिए था वो इंटरनेशनल हो गया और इंटरनेशनल यूएनओ पूछ रहा है सवाल। कहीं न कहीं तो ये खेल हो रहा है, कहीं न कहीं खेल हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसको आप लोग दिखाइए कि भारत में लोकतंत्र अब नहीं रह चुका है, यहाँ स्वतंत्रता छीनी जा रही है, जनता के मत के अधिकार को देने से रोका जा रहा है।